चलो, so today is a new chapter number 11, chapter 11, जिसका नाम क्या होने वाला है बाबू? कोलिजन। अब सब लोग सुनो, कोलिजन का परिभाषा क्या होता है? खड़ा होकर बताइए आप। हाँ, बेहतर है कि ना आए? कोलिजन का परिभाषा ये होता है, कल बताए थे इसी बैच में। कोलिजन का ये परिभाषा होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा वस्तुएं आपस में अचानक से सीधा संपर्क में आए बहुत कम देर के लिए, तो वैसे को क्या बोलते हैं? कोलिजन। कोलिजन दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन? हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक। एक आमने सामने की टक्कर, एक तिरछा टक्कर। हाँ या ना? नहीं याद आ रहा है ना? यही तो दो चीज बता के भेजे थे, बोले थे कि सुनेंगे। हाँ या ना यार? बैठो, बात कर रहा है बैठ के। चलिए, जो नहीं आए थे उनके लिए है, जो नहीं आए थे उनके लिए है ना, ये नहीं है उनके लिए। हाँ, कोलिजन, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मेड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। फिर से बोले तो, मेड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट with each other for very short interval or short time. Such event is known as, such event is what? Known as क्या बाबू? कोलिजन। अब कोलिजन कैन बी, collision can be done by, पहला क्या था? हेड ऑन कोलिजन। बात करो 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 करो। और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। पहला क्या था? हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में क्या होता था? आमने सामने का टक्कर, और ऑब्लिक में होता था तिरछा टक्कर। कोई ऊपर नीचे नहीं, ऊपर तिरछा टक्कर। कैसा टक्कर? तिरछा। बड़ा इजी था। हाँ या ना? और ये मेरे द्वारा हो रहा है कि किसी अपने से हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? मेरे अंदर दो ऑप्शन है, एक तो सीधा टकरा दो, ना तो साइड से टकराओ। हाँ या ना? चलिए, यहां तक जब पढ़ाने के बाद आज हमको पढ़ाना है, सब लोग यहां से स्टार्ट करना। कोलिजन कितने तरह के हो सकते हैं? अब ये अलग है। कोलिजन कैन बी डन बाई टू टाइप्स, वो तो अलग था, वो हमारे द्वारा होता था, या तो सीधा टकराओ या तो तिरछा टकराओ। हाँ या ना? लेकिन ये दो तरह के होते हैं। फिर से बोलो तो, होते हैं। कौन कौन होते हैं तो ये जानिए। पहला, अच्छा अभी अपने आप क्लियर होगा। पहला और दूसरा देखते हैं क्या है। एक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम देते हैं इसको? सब लोग बोले हिंदी हो, ये होता है। फिर से बोलो तो, परफेक्टली और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। फिर से बोलो तो, और मान लो ये परफेक्टली लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं? परफेक्टली। दोनों में क्या अंतर है और दोनों होता क्या है ये जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सुनिएगा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लिखे हुए पहले सुन लीजिए। अब परफेक्टली इलास्टिक, तुम लोग के जमाने में कुछ चीजें आती होंगी, नहीं आती होंगी, हमको नहीं पता। आज से 12-13 साल पहले जब हम बहुत हम लोग एक्टिव थे, तो उसमें हम लोग एक बॉल खरीदते थे। एक छोटा सा बॉल आता था और उसको कूदकाते थे तो बहुत कूदुकता था। तुम लोग देखे हो कभी? सरफेस बहुत शाइनी होता था और मस्त, कहीं भी फेंकते थे तो तेज मारते थे तो उतना ही तेज भागता था। हाँ या ना?
तो बाबू वैसे बॉल को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? जितना से फेंके अगर उतना से वापस आ गया तो कोई ऊर्जा खपत नहीं हुआ, कोई ऊर्जा बर्बाद, यानी जितना से फेंके उतना से आ गया, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे बाबू? इजी है कि टफ है? अरे बोलो। अब मान लो हम च्युइंगम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चिंगम खा रहे हैं। चिंगम मस्त खाते खाते चिबाते चिबाते गोई नहीं तो ले गोड़ा के देखनी है कौन रूप ओकरा के मारा तनी चला के चौस चिंगमो मुंह से निकलनी है रूल कहीं नहीं, अब मारनी चला के। अब बताओ चिंगमो जाई तो ओकरा में सटी कि ना सट जाई तो कौन कोलिजन हो गई? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा को टकराओ जिसमें जितने रफ्तार से गया वो सारा खा गया। खा गया मतलब चिंगमो नहीं खा गया, वो रफ्तार को क्या किया? खा गया, चिपक गया, तो उसमें क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन अगर मान लो जैसे ये पेन का ढक्कन हमने यहां से फेंका, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंका, आया 30 से ना, हाँ या ना? 20 खा गया ना, यानी ये परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली यानी बीच बीचवा है, हाँ या ना? तो ये पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक है, हाँ या ना यार? पार्शियल का मतलब होता है अधगर। क्या होता है? गगरा छलकत जाए, मतलब थोड़ा बहुत गुण बा। मान लो हम बोल दिए पार्शियल मैन है, क्या है? इसका मतलब पार्शियल और क्या हो सकता है? अरे बोलो ना। दो तरह का होता है इंसान, एक तो मैन और दूसरा वुमेन। एक बॉय एगो गर्ल। पार्शियल बॉय बोल दिए तो आधा लड़का है तो आधा विंग। अगर मान लो हम पार्शियल बोल देनी का, हाँ अगर हम बोल देनी का कि परफेक्टली इलास्टिक माने पूरा गलवो उतना ही से वापस अलवो, गेलवो वापस ना अलवो, गेलवो लेकिन वापस अलवो तनी कम से अलवो, हाँ या ना यार? तो दुनिया में हमारे जीवन में हमारे लाइफ में बहुत बड़ा देखने को मिलता है जिसका नाम है पार्शियली क्या इलास्टिक, और एक और नाम दे सकते हैं इसका पार्शियली क्या, अरे बोला सर ना, दोनों बतवा तो वो बोल इन ई, अरे बोला सर ना इलास्टिक। अच्छा एक बात बताओ, हम अभी बोले हैं ना कि अगर हम बोल दिए पार्शियल बॉय इसका मतलब पार्शियल गर्ल है, हाँ या ना यार? तो दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, हाँ या ना यार? तो देखो तुम हमको इसमें बताओ कौन सा ऐसा कोलिजन है, फिर से बोलो, जिसमें ऊर्जा का संरक्षण नियम काम करेगा। ये तो हमको लग रहा है कि गधा से बैल से आके पूछेंगे, बैल के में पार्शियली के में पूरा ऊर्जा का संरक्षण नियम काम करे, हई में ना समझ ले रे गधेड़ा ना लाए एमे ऊर्जा गईल उतना ही से वाइल, अरे हाँ या ना? इनिशियल ऊर्जा बराबर फाइनल ऊर्जा, हाँ या ना रे? तो संरक्षित वाइल की ना? लेकिन हे में खा गईल, हे में भी खैलक लेकिन कम खैलक, हाँ या ना यार? केकरा केकरा समझ में आ गया तीनों का अंतर? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और बीच बीचुआ पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। नहीं ना आया? 100%। बहुत बवाल। लिखते हैं इसको, लिखिए देखिए कथी बारे लिखा। देखो बकरी से भी पूछो तो बता दे। अप्रैल के बाद क्या आता है? बकरी में। सीधा बताइए। जून के पहले क्या आता है? में। तुझमें मुझ में बकरी कौन में? समझ ले? अब बताइए एक एक चीज बताइए। देखो हाँ होता फिर पूछी का कोलिजन का वाला पार सी कथी स्पेलिंग गलत है? हाँ क्या होता है पार्शियल को? अच्छा इन इलास्टिक इन, ओहो
सही तो लिखे थे, क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत है तो बता दिए सर कि जे हाँ सर है गलत बा, तो हम ओकरा के सुधार बो। हाँ क्या? हाँ आवेला, लेकिन होता है कभी कभी कुछ कुछ छूट जाता है इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में, कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसे कितने 11th के छात्र छूट गए हैं, अपने अपने घर जाने के बाद वो छूट चुके हैं। उनके लिए नींद आसन अब बहुत जरूरी हो गया। उनके लिए ऐसा लगता है कि अब 12वीं में ही पढ़ेंगे। हमको भी ऐसा लगता है कि अब 12वीं में ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर, 11वीं तो गलवा। जा चलो, कौन बताएगा तीनों का अंतर फिजिक्स के टर्म? पहला में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है। बस ये सबसे बड़ा अंतर है। क्या है बाबू? अच्छा अब हमको ओए, सुनते रहिए ना, चलिए। सब लोग नोट 1 में इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पहला में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। EVVI। हिंदी लिखिएगा। पहला का परफेक्टली इलास्टिक टकराव में एक कहल जाता है शुद्ध इलास्टिक टकराव। इलास्टिक ना, इलास्टिक याद कीजिए, कोई लचीला याद मत करिए सन। लचीला टकराव कितना गंदा लगा था रे, लचीला टकराव थर आदमी सा लेगा था। आज तक बोलने वाला सन पैंट के लास्टिक खराब हो गइल बा, कि बोले सन पैंट के लचीलापन खराब हो गइल बा। का बोले ला हो बाबू घरे? अरे बोला सन ना घरे, का बोले ले? पैंट के लास्टिक नहीं बोलता है तुम लोग? प्लास्टिक को क्या बोलता है तुम लोग? प्लास्टिक के बोलता होगा कि कुछ और बोलता है सब? अरे बोलता है नहीं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा खराब हो गया, ऐसा नहीं ना बोलता है? प्लास्टिक के ना बोलता होगा, तो ये जानी इलास्टिक बोले में दिक्कत हो जाई। लिखा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। कैंथर आदमी लोग के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद सीखे आइल बनो। लिखना है। ओए कभी सोचा है तुम लोग की एनर्जी कितना तरह का होता है जी? कितना तरह का होता है?
देखो बाबू, फिजिक्स इज ऑल अबाउट समझना। समझ में आता? थोड़ा क्या लिखवा देम तो कोनो तोप ना मार लेबे, किताबों में लिखल बा। पहले समझ, एनर्जी कितना तरह का होता है। तो हमने एनर्जी में दो होता है, एगो काइनेटिक एनर्जी, एगो हमने केवल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि याद रखना, काइन इसमें टकराव कब होता है? रुकल रुकल तो ना लड़ जाए। हम हाई रुकल बानी, लड़ गई, ऐसा होला। चलेम तभी लड़े, तो चलेम तब लड़ेम, तो चलला पर का मिलेला? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी। तो हम थुथुरे हम की जान लिखेम पोटेंशियल एनर्जी, हम जान लिखेम का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के चलते ही ना ऊर्जा मिल रहा है, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कंजर्व्ड। क्या होता है? मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू, नहीं ना आया? केकरा केकरा आया हाथ तो? बहुत इजी है, हाँ या ना? अब के संरक्षण नियम लगता है, ये सुनो, इसको लिखा जाता है के इनिशियल बराबर, और के यहाँ पे है क्या? हाफ mv स्क्वायर। केकरा केकरा बुझाता? हाथ उड़ा होता नहीं? ए बुझाता? इतना बुझाता? एग्जाम्पल किंग और लिखब सब इक्वेशन बनावे के पड़ी, हमें बहुत मस्त मस्त मजा आई। हाँ, हियो 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 m1 m2 बाबू, ई चल रहा है v1 से, ई चल रहा है v2 से। अभी टकराया नहीं है। हम बोल रहे हैं v2 जो है, चलो इसको v1 v2 नहीं लिखते, इसको लिख देते हैं u1 u2। यहां पे जो u1 है वो बड़ा है किससे? अब बोल, पीछे से जाकर लड़ जाई? अरे हाँ या ना यार, कौन लड़ जाई? u1 की m1 रे घोचू, आदमी का नाम है m1, चला था u1 से, तो u1 लड़ जाए तो थोड़ा आदमी कथी लड़ी? बोले देख, फिजिक्स इज ऑल अबाउट सीखना, ना कि लिखना। फिर से बोला था नहीं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट, ना कि तरीका पता है सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर तरीका नहीं पता है तो जो हम लिखवाएंगे वह ना बनेगा, हाँ या ना यार? जीवन तो ये है, नहीं तो सुतल रहिएगा। एक दिन, एक बात याद रखना, एक दिन जो क्लास नहीं आते हैं उनके लिए यही होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं क्लास ना आने के। उनको लगता है कि जो सर समझाते हैं वो बन जाता है, जो सर नहीं समझाते वो नहीं बनता है। और हम लगता है कि अथाह सिलेबस बा, हमारा कुछ थोड़ी ही हुई, छोड़ना 12वीं में बोर्ड में पास कर जा, अगर बोला था नहीं कुछ तो जमाई आई। तो ये सब करते 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 कोचिंग छोड़ने का मन करता है, या कोचिंग छोड़ते छोड़ते आदमी बर्बाद हो जाता है। अब बर्बाद होते 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 ऐसा बर्बाद हो जाता है कि उसको रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट सीखना, याद रखो। चलत आजा, टकराइल बाकी ना हो, अभी टकराइल। तो ये कौन कंडीशन है बाबू? इनिशियल कंडीशन। चलो इनिशियल ही लिख दें, चलो सब लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम दोनों है, क्या है बाबू? बोल पर से सिस्टम। तो सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? कौन कौन बताएगा? तो एगो K1 होगा और दूसरा K1 कितना है? हाफ u1 स्क्वायर, अरे बोलना, हाफ m2 u2 स्क्वायर, अरे बोलना यार, हाँ बोलो गलवा, टकराने के बाद सटले तो नहीं रहेगा, इलास्टिक भइल हो या ना? कुछ ना कुछ तो भइल होई। ओके, तो कुछ ना कुछ भइल होई, तो हई हो m1 आ हई हो, अरे हो सकता कि टकराइल हो तो है नहू भाग सकता है, नहू जा सकता, तब मान लेता नहीं चलता, कची से चलता v1 से, आ हई कची से चलता, अरे हाँ या ना? आई हो आफ्टर कोलिजन। कौन कोलिजन बाबू? बोला सर ना, आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट के बाद, हाँ या ना? कुछ बोल देता नहीं, यस ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब ये ब्रेकफास्ट करवाओ था नहीं, तो नहीं गे लेकिन सोच रहा ब्रेक लग के बाद ना। अच्छा ठीक है, ओके बाबू। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल है और ये के, तो वही K1 प्लस K1 कितना है? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2
v2 बाबू दोनों बराबर होंगे, हेंस इक्वेशन सुनना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बाबू हाफ 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 कट जाएगा। अरे बोला सर ना। अच्छा एक सवाल पूछी, एक एक हाफ रही तो एक कटी तो अन्ना सब दोनों कटी नानू बुझाइल अकल के अंधा बड़ा संसार। अरे दोनों तारीख से कॉमन लेके कटती है, एक एक हाफ रही थी ना रही सबो कटित दूगो बाई से दूगो कट ना। ई मत सोचिए मैथ ऑनलाइन तो नीला बताओ तो नहीं। हाँ आवा ने m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? बाबू m1 को एक साइड ले, आप v1 को एक साइड, m2 को एक साइड ले, तो m1 को एक साइड लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर। बोला सा ना रे गधेड़ा, तो ए ना कहती m2 v2 स्क्वायर माइनस आय बोला सन m2 v2 स्क्वायर। अब बुझाता m1 के एक तरफ कर लेनी, यूट्यूब होगा इधर राइट हैंड, चुप ठीक बा, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 v2 सही तो है, यूट्यूब हो गया। बस सुन लिए थे पहले के बार में। देखो एक ऐसा जोक मारो जो पहले बार में हिट करे पंच हंस दे, और ओकरा बाद तुम लोग जोक मारते हो हगते हो। इट्स नॉट अ जोक, जोक इज लाइक एक बार में हंसी आ जाए। जैसे बोला है सर आप गधे की तरह लग रहे हैं, हम कहे देखो बाबू तुम शीशा देख रहा है, तो ये वाला पंच हुआ। अरे हाँ या ना यार, तुम लोग एक बात पे आए आप शीशा देख रहे हैं, आप शीशा देख रहे हैं, पंच इज वन टाइम, इसीलिए बोलते हैं पंच इज ए कोलिजन विच impacts फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में नहीं आ रहा है? दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन। अब बार बार पंच मरे तू मारपीट हो का हो दंगा फसाद। तुम लोग में से बहुत लोग क्या नहीं आता क्लास, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, आप लोग क्या है? अच्छा बताओ इसमें से ओए 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 हमें से क्या कॉमन ले ले? एक सेकंड खड़ो, हमें से क्या कॉमन ले लेंगे? ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या ले ले बाहर? तुम करो बटे बाबू, चलो स्क्वायर को क्या ले? अच्छा वेरी गुड, हाँ बोलो अब क्या करें? चलिए m1 को कॉमन ले, लड़का हम अच्छा है ही तो। हाँ v1 स्क्वायर, और यहाँ पे m2 को कॉमन ले। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा एक सेकंड, हाई इक्वेशन को सब लोग घेर लेना और इसको क्या लिख देना इक्वेशन 1। और ये जीवन के अंतिम पल तक आपको याद नहीं रखिएगा तो एको कोलिजन का सवाल नहीं बनेगा। कहां से नहीं बनेगा कोलिजन का सवाल? तो बाबू फटाक देना नोट 1 को, लिखते हैं यहां से। हाँ तोरा का बुझाता याद करेगा पड़ी बाबू, यो सुन ले, ये हर सवाल में ही कर बसन तो सवाल बेकार बनी बसन, एक घंटा में बनी बस, तुम लोग को याद कराएंगे। एक एक लाइन बाय लाइन उतार लेना सब, इनमें कुछ कहला ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी स्केल अकाउंट होता है, इनिशियल वाला को जोड़ के फाइनल वाले को जोड़ के बराबर कर दिए। इट्स लाइक इनिशियल को जोड़ा, फाइनल को जोड़ा एंड इसको इक्वल कर दिया।
लाइन बाय लाइन लिखने से पहले अपने आंख और दिमाग को सिंक करके रखना, सिंक्रोनाइज, कि जो भी देखो वो दिमाग में चले। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट सीखना, यो याद रखना। लिख लेगा तब वो एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है। कॉपी में लिखना है तो इससे बेहतर है कि अच्छा से दिमाग लगा के लिखिए। सवाल इसी से आने वाला है सब, और जितना भी पढ़ा रहे हैं सब कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहे हैं, ये याद रखना। कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, बोर्ड में बहुत फालतू चीज पढ़ाएंगे अगले साल से, मतलब अगले साल नहीं, 16 दिसंबर से। हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, क्योंकि बोर्ड्स देना है, उसमें परिभाषा और विभाषा, डेरिवेशन सब रटना है। अभी मनाली में ठंडी पड़ रहा होगा कि नहीं जी? पड़ रहा है ठंडी? अच्छा ठीक, पड़े, यहाँ पे भी तो पड़ रहा है। ना वहां पे नहीं जाए, यहाँ पे ठंडी का सजा है, वहां पे ठंडी का मजा है। सर जाके उजर रह जा। हाँ, फीस देवे के पहले अपन जाके रह जाई, फीस देला के बाद तो एकदम टाइमली रहेगा। अब समझ में आया? ओए, अच्छा लग रहा है। अरे क्या हाल है? हाँ, देखो इनिशियल में दो मासेस थे ना, तो एक U1 था, एक U2 था। फाइनल में दो मासेस थे, टकराने के बाद दोनों का स्पीड चेंज हो गया, तो क्या हो गया, V1 और V2। तो उससे मतलब नहीं है मेरे को, इतना ही से मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या था, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, बस खत्म। और एक इक्वेशन निकाल के रखा, और इक्वेशन का अब काम आने वाला है। इसी इक्वेशन की मदद से सारा क्वेश्चन बनेगा। आते हैं बाबू, वेरिएबल इसमें कितना है, दो गो ना, V1 और V2। तो दो को वेरिएबल के लिए 10 को इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए? दो गो चीज को निकालना हो तो दो गो समीकरण चाहिए। अरे बोलना यार, अरे बेसिक मैथ 10th क्लास नहीं बुझा? ठीक, एक और समीकरण लिखे को बड़ी तब निकली। अब बताने ताकत, यहां तक लिख लिए होगे ना? अब आगे बढ़े, आराम से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। एक गरम चाय की प्याली हो, टिक टिक चा। कौन गाना? अरे हम कौन गाना गाया करते थे अक्सर? बोलो ना क्यों, बोलो ना क्यों आज चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छुके हवा क्यों महकी महकी, रात भी है अब बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो, बोलना, दो ना, ले ले ले। ठीक है, ये हमको लगता है कि हम सिंगर हैं। अब हम तेरे में पढ़ाएंगे नहीं, मैं हूं सिंगर। अच्छा ठीक है। जब भी टकराव होता है, अरे बोल रहे हैं,
जब भी टकराव होता है बबू, गाना नहीं गाओ, पढ़ाओ तो नहीं। जब भी टकराव होता है तो ना ना, टकराव होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना जरूरी नहीं है। बताइए क्या 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 बताइए। टकराव तीन तरह के होते हैं, इलास्टिक, इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। और केवल इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। जितना हम बोले हैं किसको किसको पल्ले पड़ा है, हाँ तो उड़ गया। किसी भी कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि कोलिजन तीन प्रकार के होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक। बाबू केवल इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित होता है, मतलब कंजर्व होता है, बाकी दो में नहीं होता। तो यू कैन नॉट टेल कि कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन एक चीज आप पक्का से पक्का बोल सकते हैं, बताएं क्या? जैसे हमने एक बात बोला कि एक चटकन एक आदमी को लगाएंगे तो उसको गाल पे चोट लगेगा, हाँ या ना? ये तो पक्का से पक्का है। हाँ पक्का है। उसी तरह एक चीज, कोलिजन हो रहा है तो एक बात पक्का है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो एक बात पक्का है, रॉकेट उड़ रहा है तो एक बात पक्का है, दो चीजों में आकर्षण या विकर्षण हो रहा है तो एक बात पक्का है। वो कौन सा बात है? मोमेंटम कंजर्व होता है। बोलो फिर से। बोलता है कि अगर दो वस्तु हो और दोनों आपस में बल लगाएं, फिर से बोलो, दो वस्तु हो, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएं तो उसे घंटा सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल कितना है? आज जब भी एफ एक्सटर्नल 0 होता है, बोलना। जब भी बाबू सुबह में नहीं आया था, बोलो ना बाबू, नींद आ रही है क्या? जब भी एफ एक्सटर्नल 0 होता है, क्या बोलनी है? बोल, एक्स एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल 0 होता है, मोमेंटम क्या होता है? 0। वाह, सारा लिखल पढ़ल 0। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो बाबू इसी में लिख रहे हैं, एकरा पहला है होई, हाँ है पहला तीर लख नोटे में चलता है सब कहानी। दूसरा तीर, ड्यूरिंग ऑल कोलिजन्स, ऑल बाबू इसमें नोट 2, ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ, बात करा करा करा, कोई दिक्कत नहीं क्या? कोलिजन्स, मोमेंटम ड्यूरिंग every steps of collision is always कभी कभी हम सोचते थे कि सर को आखिर दिक्कत क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं। हम स्कूल में थे तो सोचते थे सर को क्या दिक्कत हो रहा है कि हम पलथी मार के बैठे हैं, सर को क्या दिक्कत हो रहा है हम बात कर रहे हैं, सर को आखिर दिक्कत क्या? हम कसम से बोल रहे, हम सोचते थे। हम पढ़ते थे तो एक बार जूता खोल के बैठे, प्रिंसिपल आके खड़ा करा दी, भाई इधर बाहर आओ, तो जूता तो बाहर रहे होने रहे, वो लेकर ठेल दे रहे आगे। अब मस्त है नहीं था, तुम्हारा जूता क्या? सर वो ठेल दिया आगे, सर को जूता से मार दे। सर को दिक्कत क्या है? सर को लेकिन दिक्कत होता है, आज रियलाइज हो रहा है। यस देयर इज ए प्रॉब्लम। तुम लोग बात करते हो ना तो हमको मन करता है हम भी बात करें, ऑब्वियस बात है ना। अरे हाँ या ना यार, तो हम मन करते पढ़ाना छोड़ दे, आज बैठ के बात किया जाए हैं। कथी बतियाता है तुम लोग कि जानते हैं? बाप रे होकर गोतनी इतना नमक डलक, बाप रे मत पूछ, ओकर पड़ीदार बाप रे चाय चाय बोलत रहे, ये तो बतियाता है। कथी बतियाता है? तुम लोग बता मैटर हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, अरे होगी इतना ही मेरा जीवन। देख तुम लोग एक बात बता, दिस इज मोतिहारी, दिस इज नोन एज चनमारी, और चनमारी के तुम लोग एक छात्र हो, तुम लोग इसी चनमारी में अपना जी रहे हो, काट रहे हो। तुमको पता ही नहीं है कि दुनिया का डेप्थ क्या है, इसीलिए पढ़ता है लोग कि दुनिया का सच्चाई क्या है। तुमको जिस दिन सच्चाई पता चलेगा, तुमको हर आदमी से ना प्रेम ना नफरत के सिनारियों में आ जाओगे। लाइफ में तुमको कुछ अचीव करना है तो हर किसी को भूलना होगा। इवन याद रखना, योगी आदित्यनाथ अपनी बहन से नहीं मिलता,
उसकी बहन एक चाय बनाती है टपरी पे। बड़ा इंसान बनने के लिए तो परिवार लोग त्याग देता है, तुम्हारा तो दोस्त की दोस्त बहुत दूर की बात है, याद रखना। कहाँ लिखने बने देखो, तो बात करो तो हम लिखे भी हैं, बात करो सब, नाटक सब। इसीलिए हम आदमी दिमाग खराब हो जाता है। बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। त्यागना होगा हर चीज अगर बड़ा इंसान पहुंचना है तो। याद रखो नंबर 1 कहां पे होता है? टॉप पे। और टॉप पे हमेशा अकेला होता है आदमी। जी ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम ड्यूरिंग एवरी स्टेप्स ऑफ कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। पागल बड़े था ऑनलाइन थे। लिख हिंदी इसका। किसी भी प्रकार के टकराव पर, किसी भी प्रकार के टकराव में किसी भी प्रकार के टकराव में किसी भी प्रकार के टकराव में, बहुत अच्छा लिख रहा है, वाह, वेरी गुड, प्राउड ऑफ। टकराव में प्रत्येक बिंदुओं पर समवेग संरक्षित होता है। आंटी कैसी हैं? प्रणाम आंटी। आंटी आप जो ऐसा नहीं है आंटी। हाँ, क्या होता है? संवेग लिख ले सन। अरे अरे घोड़पड़ास, काहे यस सर, काहे संरक्षित रहा? क्योंकि बाबू एफ एक्सटर्नल क्या है बाबू? एफ एक्सटर्नल जब भी 0 होता है तो पी इनिशियल किसके बराबर होता है? और ये हमेशा होगा ही होगा। अरे च्युइंगमों में फेंके तो दुई को वस्तु टकराई लू। इन इलास्टिक में भी कंजर, इलास्टिक में भी कंजर, और ढक्कन फेंकनी में कंजर। कथी कंजर? काइनेटिक एनर्जी हर जगह कंजर। यानी पहला इक्वेशन सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक के लिए था। किसके लिए था? और दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे वो सबके लिए वैलिड है, हाँ या ना? तो ओके, तो दूसरा इक्वेशन की तैयारी करते हैं और लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स है। क्या है? सिविक्स नहीं है, फिजिक्स है। ये क्या है बाबू? M1। और ये क्या है बाबू? चलत कितना से बा, और चलत कितना से बा, और ये क्या लिख रहे हैं? हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। बिफोर प्लीज, अंदर से लगेगा कि तुम लोग अटेंटिव नहीं हो तो बेसिक पढ़ा के निकल लेंगे। अपना अपना देखते रहना। JEE का क्वेश्चन एक को नहीं लेगा उसके बाद। तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं है। 7,000 फी लिए हैं मात्र। 7,000 में पूरा जान तो नहीं दे देंगे, लेकिन हम दे रहे हैं। यस, दिस इज मात्र कंपेयर टू अदर स्टेट्स और कंपेयर टू अदर जगह। और उसमें हम इतना अपना कोशिश कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। सारा चीज करने के बावजूद भी अगर आप लोग बात करते रहेगा, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो 7,000 बहुत अच्छा था, उनके लिए तो 5,000 सही था। 5,000 में पढ़ने के लायक था। आते रोज परिभाषाएं को लिखवा के सुन के घरे भेज देते। और जो आ रहे हैं आप लोग के लिए हम जान देने तक के लिए रेडी हैं, जाने दे रहे हैं, निचोड़ रहे हैं अपने आप को कि हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बनाए। रोज JEE का क्वेश्चन कौन बनवाता है यहाँ पे? दम है किसी के पास? तुम लोग को तो इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलता। वन डे यू विल रियलाइज। तुम लोग जिस दिन यहाँ से बाहर जाओगे, अगर किसी कॉलेज में भगवान की कृपा से अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पे तुम कुछ करो ना करो, आज नफरत हो हमसे, प्रेम हो हमसे, या हमको पसंद करते हो अच्छे से पढ़ने में, पढ़ाई में, या नहीं पसंद करते हो, ये चारों सिनारियों में तुम हमको मिस करने वाले हो। ये याद रखना है। 12th वालों को बोलते हैं, आपको ही बताते हैं। दिस इज फाइनल वर्डिक्ट आई एम टेलिंग यू। भले तुमको आज कोई भी सिनेरियो में तुम जी रहे हो, लेकिन वन डे यू विल डेफिनेटली मिस मी फॉर दिस रीजन कि हम अपना बहुत 100% दे रहे थे पढ़ाने में। और इसी में भी बात आप लोग कर रहे हैं। दिस इज नॉट इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बता रहे हैं तुम लोगों की फैक्ट है। अब बार बार बोल रहे हैं तो तुम लोग नहीं मानते हो। चलो हाई बतावा सन। हाई आई आफ्टर ब्रेकफास्ट बोला सन। आफ्टर कोलिजन। बाबू कोलिजन के बाद इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो गया। अब बताओ सन, पी इनिशियल के बता दी आए, बोलो सब लोग।
M1 U1 प्लस ई पूरा बा पी फाइनल बताओ जा M1 B1 प्लस B2 अरे हाँ या ना राधे मिश्रा फेसबुक ऑडियो कॉल मेरे मामा का उनको नहीं आता है ना चलाने वो लोग को बेचारे लोग नहीं समझा कभी भी कॉल आ जाता है रात में 1 बजे हाँ बबुआ सुतल पड़ा पागल आदमी ठीक बा चलाओ ठीक बा आवा लोग देखो मेरा मामा है तुम लोग मैंने देखो क्या यार ये लोग कोई अर्जेंट नहीं है फेसबुक पे ऑडियो कॉल कौन करता है अर्जेंटी में एकदम मान लगे कोई मरल बा फेसबुक ऑडियो करता है वीडियो कॉल हेलो हो ही ना आएगा बात है नहीं इसी तरह चिल मार रहा है नहीं समझ में आया मोबाइल है ऐसे अगर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाए तो हिंगा मुंह देखे हेलो देखो वो जनरेशन एक गोल्डन जनरेशन था तो वो जनरेशन को कुछ आता नहीं इनोसेंट दिल के साथ हाँ लेकिन उस जनरेशन के आंटी लोग समझ जा बाबू थोड़ा सा तू अगर लड़की बड़ा फैशन को निकल गई लड़का बड़ा अगर फोन से बतियात निकल गए हाँ हाँ तो तक खत्म भाई साहब एला तनी घबरा के रेल बना अंकल लोग बेचारा सीधा है कोई के देख लेता है हाँ मोच पाकल दाढ़ी पाकल लड़की जाती है साइकिल से ये अंकल क्या कर आए आप बगल में कोनो लड़का खड़ा बा कोनो नौजवान कह के हे भगवान देश कैसे सुधरे बताओ ना सीधा आएगा एकदम पीछे मुड़ के देखना इज कंपल्सरी है दुनिया है अरे हाँ या ना खूबसूरती को हम लोग नहीं सराहेंगे तो कौन सराहेगा है यही सोच समझ के लोग पुलिस से लात खा जाता है खूबसूरती सह रही है जा अपन बीवी के साथ रहा ना खूबसूरती थर आदमी चलो देखो M1 U1 प्लस बराबर अरे बोला था ना बबी ओके अब हम दोनों को क्या करूंगा बराबर M1 U1 M2 U2 इक्वल टू चलिए जल्दी जल्दी M1 को एक तरफ माइनस ओके गाइस ओके टेल मी द ट्रूथ मैन सही है और मैं इसमें क्या लेने वाला हूं M1 को कॉमन U1 माइनस B1 इक्वल टू M2 को V2 माइनस बाबू और यहां पे ये आ गया इक्वेशन 2 और ये ऑलवेज करेक्ट है क्या है बाबू ऑलवेज करेक्ट क्यों है बाबू तीनों में लग जाएगा ना ओके ओके गाइस अब आते हैं सब लोग देख रहे हैं ना इक्वेशन 1 भी है इक्वेशन 2 भी है एक सेकंड अभी कुछ मत देखना इधर इसको नोट करने से पहले इधर देखो फॉर फिर से बोलते हैं फॉर इसी के अंदर लाइन दूसरा नोट के अंदर फॉर इलास्टिक कोलिजन कौन इलास्टिक कोलिजन फॉर पहला इक्वेशन क्या था बाबू बोलो M1 बोलो बोलो हाँ या ना इक्वल्स टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर हाँ या ना ये पहला इक्वेशन था दूसरा क्या था M1 U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U2 सही है ना दोनों इक्वेशन वैलिड है पक्का है मत उतारो एक बार देखो और उसके बाद इतना फाइनल एगो देंगे ना सुंदर सुशील चल देखो बाबू दोनों को डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन
अब दोनों डिवाइड करें तो चलो m1, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठेगा ही, u1 माइनस v1 गुने u1 प्लस u1 बटा नीचे m1 u1 माइनस v1। किसको किसको दिख रहा है? हाँ तो सही लिख रहा है ना, m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u, बोलो ना सब लोग, प्लस u2 भागा m2 क्या। ओके गाइस, अब देखिएगा कितना सुंदर लगेगा कटाने में, ठीक है। हैं नीचे बचा 1 कि 0, नीचे कट गए 0 बचता है, वाह। अच्छा कब 0 बचता है? जब प्लस माइनस हो तब 0, अब भागा में 1। दोनों में बोलते हैं कटिए गया, लेकिन जिसमें जब प्लस माइनस होता है तो 0 बचता है, और जब भागा होता है। अच्छा तुम लोग सीख पा रहे हो आज का क्लास? ओके, फाइनल इक्वेशन आज का क्लास का सबसे मेन टॉपिक खत्म हो रहा है। u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। बाबू एक सेकेंड, सब लोग देखना, सुशील सती बाबू इसको रटने के लिए u1 प्लस v1, 1 वाला को जोड़ देना और 2 वाला को बराबर करके जोड़ देना। नहीं आया ना? हम तो अपने लाइफ में ये याद किए थे, और हमको टीचर बोला था ये याद मत करना। हमको टीचर बताते हैं क्या बोला था, आप लोग भी यही याद कीजिएगा। हम कौन सवाल नहीं छूटा है आज तक, कोलिजन का कोई सवाल नहीं छूटा है। टीचर हमको बोला था याद नहीं करने के लिए। टीचर क्या बोला था हमको याद करने के लिए? सुनिएगा, टीचर बोला था ना 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 ना, टीचर बोला था हाँ याद करना, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। बाबू इसको बोलते हैं, सुनो सब लोग, हाँ बाबू हई देख तो, हई कितना से चला था? u1 से, हई चला था u2 से। अब बताओ कौन बड़का बा, u1 आ छोड़ कौन बा, u2। अच्छा पीछे वाला है u2 वाला, एक रखे देखिए u1 को तो क्या दिखेगा? लगेगा कि ये आगे आ रहा है। अरे बोलना कितना से आगे आ रहा है, तो जितना ही इसका चल रहा है घट जाएगा। ओहो बोलना, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो फिर से, वेलोसिटी ऑफ क्या? अप्रोच। अच्छा ये देखो बाबू, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों क्या हो रहे हैं? अलग। टकराने के बाद क्या होंगे? अरे टकरा में सट के फिर टकरा के अलग ना होंगे, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं बाबू? वेलोसिटी ऑफ क्या बाबू? सेपरेशन। और बोला था मेरा मास्टर, मेरा टीचर, मेरे गुरुजी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। बात समाप्त, आंखों के चल गया था। अगर ये हम बोलते आके तो समझ में आता। हमने क्या साबित किया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज अ वेरी मेन थिंग, आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब करीब जाने का स्पीड, दूर जाने का स्पीड बराबर होता है, ये ना होता बॉल फेंकने में, अरे आने आ जाने का स्पीड बराबर, बोले थे ना। हमने साबित तो किया, हाँ या ना बाबू? इसको बोलते हैं कल्ट क्लासिक पढ़ाना। समझ में आ रहा है? एक एक चीज प्रिसाइज तरीके से आपको डिलीवर कर दिए। हम याद तो हई करेंगे, लेकिन कोई बोलेगा कि हई याद करो तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर, नहीं ना आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब करीब आने की, और सेपरेशन मतलब दूर जाने के। जेकरा से जितना जल्दी बियाह हो जाला उतने जल्दी बियाह टूट जाला। समझ में आता? एला बियाह देख सुन के करे कि हाँ या ना यार। मान ले बियाह लाग गई, 2 दिन में फाइनल कर लिया। मान ले एक बियाह लागल, एक बाबा मंदिर तो बियाह करते कर दीजिए, जल्दी टूट जाएगी। लेकिन ये देख सुन के करे 6 महीना बतियाम लड़की से, सारा दहेज माफ कराई फोन से। तुम तो प्यार करते हो तो प्लीज गाड़ी क्यों लेगा? हाँ, दोनों मिलके कमाएंगे ना, ये हाँ दोनों मिलके कमाएंगे, हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्यों ऐसे, तुम पैसे बताओ, ये बहुत गंदा लगता है कोई पैसा मांगता है। सी आप भिखारी हो क्या? अब लड़का कही अपना बाबा दर, अरे पैसा क्या लेता रहो, और पैसा नहीं लगेगा, बट हो गए तो 6 महीने बतियो ना, और बिहान महिला तू ओकरे नाम पर प्रॉपर्टियों किन लेवे आ ओकरा बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर हो जाए, खत्म, वो लेके चल दी चला। बहुत दिमाग वाला लड़की बाबू, खतरनाक, याद रखिए इतना जल्दी बियाह नहीं करेंगे। चला हाँ
तुम्हारा ना हो गया भाई? कौन लिख लिया? ऑलवेज करेक्ट कोई नहीं लिखा होगा, लिखो। तुम जो लिखा है वो बैठो, जितना देर समझा रहे हो उतना देर लिखे का है। 4 लाइन हम पूछेंगे परफेक्टली इलास्टिक पे। अगर चारों लाइन तुम लोग सही बता दिए तो समझो कि जेई मींस का मात्र एक सवाल बनेगा। न्यूमेरिकल नहीं, असर्शन रीजन। पूरा कंपटीशन पढ़ा दिया। सोचो एनसीईआरटी का 3 पेज पढ़ा दिए। अच्छा, एक वायरल हुआ है, तुम लोग लिखते रहना, बीच में हम बकवास करते रहेंगे, उसमें अब डिस्टर्ब नहीं होना है। एक कान से सुन के दूसरे कान से ये बातों को निकाल देना। ऐसा नहीं कि यह सब बात पकड़े। एक वायरल हुआ है वीडियो फेसबुक पे कि एक लड़की है, किसी लड़का का शादी हो रहा था, उसके बीच में घुस गई है। नहीं देखा? शादीशुदा कौन कौन देखा है? हाँ वेरी गुड, अच्छा है। हाँ करेगी, इसका शादी हो चुका है यार, दूसरा शादी कर रहा है। अब लड़का पिछले 3 साल से उस लड़की को बुलाना चाह रहा था, वो लड़की नहीं आ रही थी, और लड़की फेसबुक पर पोस्ट करती थी आई एम सिंगल। शादी के बाद मैंने बताया ना, लड़किया को टॉर्चर है ना हुआ जी। अरे बोलिए ना, आप ही लोग बोलिए। और सब लोग शोषण कर रहा है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए, मोतिहारी में जिंदगी जिए के बाकी भारत में फेमस हो, भारत में फेमस। तो एगो चलो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बेटा बचाओ। क्या बचाओ? बेटा बचाओ, देश को सुरक्षित करो। बहुत प्रताड़ित है। अच्छा एक बात बताते हैं, जो 30 के अंडर है वो बेचारा दिल का साफ। बताओ क्या है? क्या है कि बेचारा पढ़ते लिखते तो परेशानी हो ही गया, नौकरियों में परेशानी है, लाइफ अपना बेकारे है, खुशी है ये नहीं है जीवन में। इसके बाद हो सकता है कि आदमी खुश रहे। अभी कौन खुश है यहाँ पे? कौन हो लेगा खुश वाला सा? कौन खुश बा बताओ? तुम खुश है? लकी चैंपियन। हाँ ये खुश बड़े थुथुर आदमी। कोलिजन का डेफिनेशन नहीं याद है? खुश बड़े। हाँ हाँ, चुप चुप, ऑनलाइन सर्च करिए हाउ टू बी हैप्पी। हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। तो लिखी वेद बड़े दिमाग। ओ क्या बात है, तुमको नहीं मिलता है क्या? अपने पापा से बोलिएगा कि पापा ऑनलाइन खुशी कैसे मिलता है। थुथुर आदमी, ये सब डबल मीनिंग की जैसे बताए कीजिए। अरे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का प्रिंसिपल आज भी हमसे ट्यूशन लेते हैं, याद रखिएगा। एक एक चीज जानते हैं आराम जी। वेनु का होता नहीं, वो आत्मा थोड़ा क्या बुझाता है, इंट्यूशन। देख लिखते रहे कि हमारा सारा बकवास में आप लोग को लिखते रहना। हम पहले ही बोले हैं डिस्क्लेमर, मेरी बातों को सुन के एक कान से निकाल देना है, दिल में मत बसाना मेरी बातों को। ऐसे भी दुखी हो और दुखी हो जाओगे क्या? ऑनलाइन खुशी मिला था ना ना, वो तो ऑनलाइन पढ़ता है। ना ना, अच्छा लिखा है, बदनाम मत करो। चलिए, तो 2 इक्वेशन से एक इक्वेशन निकला है जिसका नाम क्या है? बोलो बोलो। u1 प्लस, अरे बोला सा ना रहेगा धेड़ा, इक्वल टू अन्ना तो बस एक रोगे घेर लिए बाबू कहीं ना कहीं
कोटा वाला टीचर बोल कि इंपॉर्टेंट बात तबे हमारा याद भई। इस देखना कितना अच्छा लगेगा, इसको घेर लेना सब, ठीक है। एक सेकेंड, इसको और सुंदर लगाने के लिए इसको घेर लीजिएगा। महात्मा गांधी का चश्मा है। अरे हमारे चश्मा क्या बोल रहे, हमारे बहुत कुछ से चोरी कर लेता रहा ना, वो ना हो जाए तो नजर बा। ओके तो गाइस, तो इसमें और क्या, इससे बड़ा चीज है ही नहीं कुछ। खतरनाक आदमी निकल ले रहे। चलो ये किसको किसको हो गया, समझ में आ गया? ओके चलिए इधर देखो, इधर इधर देखिएगा, यहां तक हो गया। एक सेकंड बाबू, सब लोग लास्ट नोट नंबर 3 लास्ट है ना, सुन। हेड चले छोड़ो, हेड ऑन चाहे छोड़ो, इलास्टिक कोलिजन जब भी हो, फिर से बोलो तो, दो इक्वेशन हमेशा यूज कर सकते हो। ये कहां से है ना, सुन, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2, और दूसरा है ना, सुन ना, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये दोनों इक्वेशन रट लेना, ये इलास्टिक में कल से इसी का उपयोग करके दुनिया का सारा सवाल बनाने वाले हैं। आज हमने डिराइव कर दिया, फटाक देना, नोट कर लीजिए। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके कल से जितना सवाल होगा सब बनेगा। ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, केवल इलास्टिक कोलिजन में ही दोनों उपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ ये कैसे लिखोगे? हाँ लिख लो, है नहीं लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये लिखना है। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का, क्यों इतना सॉल्व किए हैं? कल से, कल नहीं परसों से आपका पूरा कोलिजन मतलब कोलिजन चैप्टर का जेईई मेंस और नीट बनने वाला है, याद रखिएगा। इस हफ्ता खत्म कर देंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद क्या, सबसे बड़ा चैप्टर किसका नाम है उसका, रोटेशनल डायनेमिक्स। बहुत इजी है। रुक रुक, अभी जाना नहीं, ओहो अभी क्लास खत्म हो गया क्या? अभी कम से कम 5 मिनट और, 5 मिनट और। बाबू सब लोग, चौथा नोट नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से सूचित करते हैं, फटाक देना लिखिएगा, सब लोग लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी कल सब सुनने वाले हैं, बस ही खत्म करने वाले हैं। देखो हाँ, साइंटिस्ट बैठे बैठे इसी तरह पागल हो रहे थे, तो एगो काम किए, सुनो ने, है ना, एगो काम किए, सब लोग मेरे तरफ देखेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग, सीखोगे? कौन कौन रेडी? अरे एक 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर देंगे तो तुम लोग के लिए फायदा है ना। अरे बोलना यार, आज थ्योरी का दिन है, खत्म कर रहे हैं। याद रखो पहला दिन थ्योरी होता है, आज तो थ्योरी में तुम दो डेरिवेशन करा दिए। इधर आओ,
साइंटिस्ट ऐसे ही बैठे थे, चुप चुप बैठे थे, जरूर कोई काम था। अरे हाँ या ना, साइंटिस्ट लोग के दिमाग में कुछ चीज चल, परफेक्टली इलास्टिक में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ दोनों बराबर थे, हाँ या ना? खड़ा होकर बताओ। हाँ पीछे, हाँ अभी कौन कौन लाइन बोले हैं? आ रही यह सूरत लोग काहे खत्म बात है, बैठ। चलो क्या हो गया है तुम लोगों को? चलो 1 2 3, थोड़ा हम बहुत चिल्लाना है, ठीक है? नहीं कल पढ़ा देंगे। चलो 1 2 3, हाउ इज द जूस? हैंगा बोलो हाय सर, हाय सर। थोड़ा देर से क्या हो जाए बाबू, एक बात बताते हैं, चिल्लाने से एक एनर्जी क्लास में क्रिएट होता है। और देखो साउंड इज एनर्जी, अरे बोलना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हाँ या ना? तुमने एनर्जी अपने अंदर से निकाला, अरे बोल, आवाज के माध्यम से, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो एक दूसरे को ट्रांसफर होगा, तो तुम्हारा एनर्जी में भी उसको ट्रांसफर हो जाए, हाँ या ना? चिल्लाने से, इसलिए मंदिर में घंटी बजाया जाता है, टन, वो पॉजिटिविटी का साइन है। ऑलवेज हाई वॉल्यूम, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम पे अगर सुन रहे हो तो मेंटेन होता है। डीजे ओजे काहे बाजेला? साउंड को क्रिएट करने के लिए, वो एनर्जी देता है। क्या देता है? अच्छा कहिए सुन ले बड़ा सन कि गाना चलता हो अपने आप ठुमका लागे लागल, हो या ना? अबे ना चलेला, अरे बोलना हो तो नाच हूं लागेला, हो या ना? हेंगा एकदम रुमाल, ये कौन गाना था? हाँ ये बहुत फेमस गाना है। आ हइयो पर कोनो कोनो नाचे लागे लेसन, जिमी 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 आजा आजा आजा, और बाद हो बोलना। तुम लोग का ब्याह शादी हो तो संपर्क करें 7858031610। चलिए समझ में नहीं आया ना? अब देखा कितना खुश बात, सब जमाई टूट गए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, कल पढ़ाएंगे, जमाई मत लीजिए। थैंक यू, जय एस की जय।